नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा हिंट दे दिया है। यूसीसी पर दिए पीएम मोदी के बयान के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने तर्क दिया था कि पहले हिंदुओं के लिए एक समान संहिता लागू की जानी चाहिए, जिसके बाद उन्हें सभी जातियों के लोगों को मंदिर में प्रार्थना करने की अनुमति देनी होगी। वहीं आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। बता दें कि यूसीसी निजी जीवन के लिए बना ऐसा कानून जिसे हर नागरिक को बाकी नागरिकों की तरह मानना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या मान्यता में विश्वास रखता हो। इनमें विवाह, तलाक, मुआवजा, उत्तराधिकार व संपत्ति आदि से संबंधित कानून आते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी की पुरजोर वकालत करते हुए विरोधियों से सवाल किया था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का उल्लेख है। मोदी ने ये भी कहा कि बीजेपी ने तय किया है कि वे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। अब इस मुद्दे पर विपक्ष के घबराने के पीछे की कहानी समझ लीजिए। चुनावी सरगर्मियों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल हर साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 2024 में केंद्र में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव भी होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। उधर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को डर है कि अगर ये मुद्दा जनता को पसंद आ गया तो 2024 में बीजेपी की राह काफी आसान हो जाएगी। ऐसे में विपक्षी दलों ने यूसीसी के खिलाफ देश में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का रहे हैं, उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वे मुसलमान करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित में काम कर रहे होते तो मुसलमान परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं होता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमें अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।